दोस्तों आज हम पढ़ेंगे हिंदी की पहली कविता नवनिर्माण। आज हम कक्षा 12वीं की पहली कविता नवनिर्माण पढ़ने जा रहे हैं। इसके कवि है त्रिलोचन जी अर्थात वासुदेव सिंह। सबसे पहले हम देखेंगे कवि का परिचय, चतुष्पदी का अर्थ एवं विशेषता और अंत में देखेंगे कविता का सरल अर्थ। कवि का परिचय। इस कविता के कवि है त्रिलोचन जी। आपका वास्तविक नाम वासुदेव सिंह है। आपका जन्म 20 अगस्त 1917 में उत्तर प्रदेश में हुआ। आपने काव्य के क्षेत्र में प्रयोगधर्मिता का समर्थन किया है और नवसृजन करने वालों के आप प्रेरणा स्रोत बने रहे। प्रमुख कृतियां धरती, दिगंत, गुलाब और बुलबुल, उस जनपद का कवि हूँ, सबका अपना आकाश, यह कविता संग्रह, देशकाल, यह कहानी संग्रह, दैनंदिनी इत्यादि। यह जो कविता है वह चतुष्पदी इस प्रकार में आती है। चतुष्पदी का अर्थ एवं विशेषता। विधा परिचय। विधा यानी प्रकार। चतुष्पदी यह 4 चरण वाला छंद होता है। यह चौपाई की तरह होता है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ चरण यानी पंक्ति के अंत में तुक होता है। तुक अर्थात राइमिंग वर्ड्स होते हैं। भाव और विचार की दृष्टि से प्रत्येक चतुष्पदी अपने आप में पूर्ण होती है। अब हम देखेंगे कविता का अर्थ। तुमने विश्वास दिया है मुझको, मन का उच्छ्वास दिया है मुझको, मैं इसे भूमि पर संभालूंगा, तुमने आकाश दिया है मुझको। यह कवि एक तरह से ईश्वर और प्रकृति को धन्यवाद दे रहे हैं। वह कहते हैं, आपने मुझ पर विश्वास करके नया जीवन दिया है, सांसें दी है, और मैं वचन देता हूँ कि हे ईश्वर, आपके द्वारा दिए हुए जीवन को मैं घमंड से नहीं बल्कि विनम्रता से जीऊंगा। आपने मुझे इतना बड़ा आकाश दिया है, लेकिन मैं अपनी जमीन नहीं भूलूंगा, अर्थात विनम्रता से जीऊंगा। सूत्र यह तोड़ नहीं सकते हैं, तोड़कर जोड़ नहीं सकते हैं, व्योम में जाए कहीं भी उड़ जाए, भूमि को छोड़ नहीं सकते हैं। यह सूत्र का अर्थ है बंधन। कवि कहते हैं, यह बंधन हम तोड़ नहीं सकते, ताकि यह बंधन बहुत मजबूत है। अगर तोड़ दिया तो वापस जोड़ नहीं सकते। यहाँ व्योम का अर्थ है आकाश। आकाश में हम कितनी भी ऊंची उड़ान भर ले, कहीं भी उड़ जाए, पर इस भूमि को छोड़ नहीं सकते। सत्य है, राह में अंधेरा है, रोक देने के लिए घेरा है, काम भी और तुम करोगे क्या, बढ़े चलो सामने अंधेरा है। कवि कहते हैं, जिंदगी के रास्ते में अंधेरा है, यह सत्य है। मुश्किलें हैं, अड़चने हैं, यह मुश्किल हमें हमारी प्रगति रोकने के लिए तैयार है। इसने हमें घेरा है, लेकिन इन मुश्किलों में तो हमें रुकना नहीं है, तो आगे ही बढ़ना है। इसलिए चाहे सामने कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, हमें आगे ही बढ़ते जाना है। बल नहीं होता सताने के लिए, वह है पीड़ित को बचाने के लिए। बल मिला है तो बल बने सबके, उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए। यह पंक्तियां शक्ति का उपयोग करने पर आधारित है। अगर आपके पास बल है तो ईश्वर ने उसे लोगों को सताने के लिए नहीं, किंतु पीड़ित कमजोर लोगों की सेवा करने के लिए दिया है। अगर आपके पास बल है तो आप सभी का सहारा बनो, ताकत बनो, और जिन पर अन्याय हुआ है उनको न्याय दिलाने के लिए आप आगे बढ़ो। जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है, एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ अपना इतिहास वही कहता है। यह पंक्तियां हमें लक्ष्य का मार्ग बताती हैं। कवि कहते हैं, जिस इंसान को अपने मंजिल का अर्थात अपने ध्येय का पता होता है, वह ध्येय पाने के लिए कितने भी संकट क्यों ना आए, वह उसका सामना करता है, क्योंकि उसकी मंजिल या ध्येय पक्का होता है।
एक दिन यही इंसान अपनी कामयाबी पाकर शिखर पर बैठकर अपना इतिहास लिखता है। प्रीति की राह पर चले आओ, नीति की राह पर चले आओ, वह तुम्हारी ही नहीं सबकी है, गीति की राह पर चले आओ। कवि यहाँ पर सभी को एक साथ प्रेम के साथ चलने का मार्ग बताते हैं। कवि कहते हैं कि चलो हम सभी प्रेम के मार्ग पर चले, द्वेष, घृणा, ईर्ष्या इन सबको दूर रखें, हम सभी नीति के मार्ग पर चले। नीति यानी नैतिकता, और यह रास्ता हम सभी का है। गीति का अर्थ है खुशी, तो आओ हम सभी खुशी के मार्ग पर चले। साथ निकलेंगे आज नर नारी, लेंगे कांटों का ताज नर नारी, दोनों संगी है और सहचर है, अब रचेंगे समाज नर नारी। इस स्टांजा में कवि ने स्त्री पुरुष समानता का महत्व बताया है। आज के समय में नर यानी पुरुष, नारी यानी स्त्री, यह दोनों कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ते हैं। वह जीवन में मुश्किल रूपी कांटों का भी स्वीकार करते हैं, क्योंकि वे दोनों साथी हैं, सहचर हैं। सहचर का अर्थ है साथ में जीने वाले। यह दोनों मिलकर बेहतर अच्छे समाज की रचना करेंगे। अंतिम स्टांजा में कवि कहते हैं, वर्तमान बोला अतीत अच्छा था, प्राण के पथ का मीत अच्छा था, गीत मेरा भविष्य गाएगा, यूं अतीत का भी गीत अच्छा था। इस स्टांजा में कवि समय के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हैं। कवि कहते हैं, वर्तमान यानी अभी हम हमेशा भूतकाल के बारे में सोचते हैं और हमें हमेशा लगता है बीता समय बहुत अच्छा था, बचपन कितना अच्छा था, लास्ट ईयर का हमने जन्मदिन बनाया वो कितना अच्छा था इत्यादि। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि आज का हमारा वर्तमान कल का भविष्य है, यानी आने वाला भविष्य इसी के गीत गाएगा। जैसे आज हम भूतकाल अर्थात अतीत के गीत गाते हैं, वैसे हम कल आज के गीत गाएंगे। हर समय का अपना एक महत्व होता है, उसे भी हम समझेंगे।